दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है। न्यूज़ टाइम के अंदर एक आर्टिकल आया हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर श्रीनिवास राघवन का। अब उन्होंने 3 प्रॉब्लम उठाई हैं एक ही आर्टिकल में। एक तो इन्फ्लेशन, ज़्यादा महंगाई है, एक ग्रोथ और तीसरा खर्चा, एक्सपेंडिचर। इन तीनों का एक बरमूडा ट्रायंगल के नाम से उन्होंने इसको बात किया है। उन्होंने कहा कि सरकार से जो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की जो डिमांड करते हैं, तो उनसे मेरा एक सवाल है कि दुश्मन जो इन्फ्लेशन है उससे तो बचा जा सकता है, तो फिर हम ये चीज़ें कैसे कर पाएंगे। सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री ग्रेन भी दे रही है, फूड ग्रेन दे रही है नवंबर तक का, और पिछले साल कई लोगों को 8 करोड़ लोगों को मुफ्त रसोई गैस भी दी थी देखा जाए तो, और 500-500 रुपये करके गरीब लोगों के खाते में कुछ पैसे भी भेजे थे। अब इस साल तो कुछ भी नहीं किया जा चुका है। इस साल जो कुछ प्लानिंग आ रही है उस सब फिर बैंकों से लोन देने की प्लानिंग है, बाकी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और जो खर्चा किया सरकार ने पहले, वो सिर्फ 1.5% ऑफ जीडीपी खर्च किया, वो ज़्यादा किया भी नहीं है। तो इसका करना क्या है। अभी वो एक केन्स की एक इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर केन्स का प्रिंसिपल आता है। तो उनको कहा है कि उनमें बताया गया कि अगर आपकी डिमांड है उसको वापस लेके आना है, तो ये उससे कुछ ना कुछ लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, तब डिमांड वापस आ सकती है। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, 20 लाख लोगों की वहाँ पे इनकम है, उसमें गिरावट आई है। और जो बाहर के लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 20 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है या कम इनकम के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब जो हमारी जो ऊपर बैठी पार्टीज़ हैं, सत्ताधारी पार्टी जो रूल करती हैं, उनको समस्या तब नज़र आती जब उनके वोट के ऊपर प्रॉब्लम आती है। अगर वोट पे प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उनके लिए देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी रूलिंग पार्टी को अपने वोट की फ़िक्र नहीं है तो फिर उसको 3 साल तक सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी तो ना उनको फिर वेजेस का सोचना है, ना एम्प्लॉयज़ का सोचना है, ना जॉब का सोचना है। तो अभी वो आराम करेंगे, वो लास्ट ईयर में जाकर सोचेंगे क्या करना है। तो इस ढंग से देखा जाए तो फिर वो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों इस ढंग से हैं कि जहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। अब उनका कहना है कि मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट नोट छाप रही है, बस नोट प्रिंट कर रही है, नोट प्रिंट करके बाहर आ रही है। अभी अमेरिका के अंदर जो इस टाइम इन्फ्लेशन है वो दूसरे कंट्रीज़ को इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो तो सेहतमंद हो जाएगा, लेकिन बाकी कंट्री क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इंडिया क्या करेंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भले ही कहीं ना कहे आर्टिकल में लिखा है, लेकिन वो नोट छाप रही है, प्रिंट करके गुजारा चला रही है। अभी जैसे आरबीआई ने एक डिविडेंड दे दिया सरकार को 1 लाख करोड़ का, भाई कहाँ से दे दिया, कहाँ से इनकम आ गई, लेकिन बस इनकम दिखा दी पेपर के ऊपर और उनको पैसे दे दिए। तो देखा जाए तो वो मनी तो मार्केट में आएगी ना, अल्टीमेटली प्रिंट होके ही आएगी ना, वैसे कहाँ से पैसा लेके आएंगे। उनके पास कोई स्पेयर बिजनेस का पैसा तो पड़ा नहीं है। अब ये जो समस्या पैदा होती जा रही हैं एक एक करके, और अब उसके बाद 2 सालों में फिर कई विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, फिर अगले साल 2022 के अंदर 5-6 स्टेट के 8 स्टेट के चुनाव हैं, फिर उसके बाद अगले 7-8 और स्टेट के चुनाव, फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। तो अल्टीमेटली ये अभी तो हालात ऐसे हो जाएंगे कि जहाँ पर चीज़ों को संभालना मुश्किल होगा। लेकिन आखिरी साल में जाके नरेंद्र मोदी फिर कुछ ऐसा करेंगे जहाँ लोग रोज़गार को भी भूल जाएं और नौकरी को भी भूल जाएं, और कुछ वही राष्ट्रवाद के नए नारे निकल कर आ जाएंगे, और वहाँ से बात उनकी फिर बन जाएगी। एक और बालाकोट पुलवामा हो जाएगा और वो फिर इलेक्शन जीत जाएंगे। भारत जिंदाबाद। शुक्रिया।